रणबीर गंगवा जी हैं, जिनके पास दोनों विभाग भी हैं। उन्हीं से बात करते हैं। गंगवा जी, 100 दिन सरकार के पूरे हो गए हैं, तो किस तरह की उपलब्धियां आप देखते हैं कि 100 दिन के अंदर जो विशेष तौर पर रही हैं? देखिए, हर क्षेत्र के अंदर इन 100 दिनों के अंदर हरियाणा सरकार में कार्य किए हैं। और सरकार का जो संकल्प पत्र है उसको ध्यान में रखते हुए कि जो हमने लोगों से वायदे किए हैं उस पर लगातार हमने कार्य किए हैं। चाहे नौकरियों का मामला हो, हमने कहा था कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी देने का काम करेंगे। पहले दिन से ही इस पे सरकार ने कार्य अपने शुरू कर दिए। 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के पहले दिन ही जो है घर बैठे हुए सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। चाहे हमारे जो डीएससी के हमारे जो समाज के जो लोग हैं उनको एक सामाजिक न्याय देते हुए कि हमने कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम डीएससी का 10% से अलग से आरक्षण करने का काम करेंगे। हमने पहली कैबिनेट के मीटिंग के अंदर ही हमने ये तय किया कि आज से ही डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का 10% से अलग से आरक्षण हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू होगा। इसी तरीके से हमारे चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, पहले जहां 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड के अंदर जो इलाज होता था उसको 10 लाख रुपए करने का काम किया। आज परमात्मा ना करे अगर कोई बीमार हो जाए, गरीब आदमी जिसका बीपीएल कार्ड बना हुआ है, जिसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, उसको 10 लाख रुपए तक का प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी फ्री इलाज किया जाता है। इसी तरीके से चाहे वो हम शिक्षा की बात हो, चाहे अब जो हमारा जो महकमा है पीडब्ल्यूडी का बात है, पीडब्ल्यूडी के अंदर भी हमने पहले दिन से ये कह दिया कि हम बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लोगों को देने का काम करेंगे और अच्छी क्वालिटी का काम हम करेंगे। क्वालिटी के साथ अगर कोई कोताही हुई तो हम सख्त एक्शन लेंगे और हमने एक्शन लिए। हमने जो है जहाँ जहाँ हमारी कोताही हुई हमने ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की, हमने उन एजेंसीज के खिलाफ भी कार्रवाई की जो काम हमारा कार्य जो कर रही थी। और आज बढ़िया क्वालिटी के काम जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। हमने कई पुलों का भी उद्घाटन किया है और निरंतर हमारे कार्य चल रहे हैं, निरंतर हमारे टेंडर जो है वो भी हो रहे हैं। और इस बार क्योंकि फोग अभी सर्दी का मौसम है, उसके अंदर धुंध के अंदर एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए हमने बड़े स्तर के ऊपर जो है वो वाइट पट्टी लगाने का काम किया। 3700 किलोमीटर तो जो बिल्कुल ही धुंधली हो गई थी या रह ही नहीं गई थी, वहाँ भी हमने वाइट पट्टी लगाई है। और आज आप पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी जाएंगे आपको वाइट पट्टी जो दिखाई देगी, जिससे एक्सीडेंट के अंदर जो है वो कमी आ सके। अभी हमने 11 से लेकर के 17 तारीख तक सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर भी रेडा के साथ मिलकर के हमने मनाया और हमने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो जाकर के स्कूलों में कॉलेजों को हमारे जो यंग जो बच्चे हैं उनको भी इसके बारे में अवेयर करने का काम करें, ताकि जो ट्रैफिक नियमों का पालन करें और एक्सीडेंट में जो है वो कमी आए। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ कोई कदम उठाएं। जहाँ कोई स्कूल कॉलेज है वहाँ कोई साइन बोर्ड लगाने हैं, कहीं कोई सर्विस रोड बनानी है, उसको भी आप चिन्हित करने का काम करें, ताकि अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे क्रॉसिंग हो और एक्सीडेंट के अंदर जो है वो कमी आए। हमने जो पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 30,152 किलोमीटर हमारी रोड है, जिसमें स्टेट हाईवे भी आ गए, डिस्ट्रिक्ट के रोड भी आ गए और रोड गांव की कनेक्टिविटी भी आ गई जो पीडब्ल्यूडी के पास है। उसके अंदर लगभग हम 5,000 किलोमीटर की हर साल उसको नया कारपेट करने का काम जो है करते हैं। आज हमारे लगभग 6,000 किलोमीटर पे काम चल रहे हैं, कंप्लीट हो जाएंगे अभी। और अभी नए साल के अंदर भी 5,000 किलोमीटर के हम नए कारपेट के लिए हमारा जो बजट आएगा उसके अंदर हम करेंगे, ताकि अच्छी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी ना हो लोगों को। जहाँ जहाँ पैच वर्क की जरूरत हम पैच वर्क करवा रहे हैं, जहाँ और कहीं रिपेयर की जरूरत है वो हम कराने का काम करें। इस तरीके से हर उसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर इन 100 दिनों के अंदर ज़बरदस्त काम जो है पहले दिन से ही एक्टिव मोड में होकर के सरकार ने जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के लोगों ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब से हरियाणा बना तब से लेकर के, और उस पर सरकार ने भी बड़े पहले दिन से एक्टिव मोड में होकर के जो कार्य अपने कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी अब जिम्मेदारियां भी आप लोगों के ऊपर आ गई हैं और उसको फुलफिल करना कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बन जाती है? बिल्कुल, जहाँ इतनी बड़ी जीत दी है, क्योंकि पहले से भी ज़्यादा मैंडेट से सरकार अभी बनी है, तो इतनी हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं और जिम्मेवारी हमको पूरी करते हुए
पहले दिन से ही एक्टिव मोड के अंदर सरकार है और सरकार निरंतर अपने कार्य जो है वो कर रही है। गंगवा जी, विपक्ष को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जैसे सड़कों के बारे में आपने बताया है, हालांकि और भी कई चीज़ों को लेकर के सवाल लगातार विपक्ष के द्वारा उठाए जाते हैं, आप कैसे देखते हैं? विपक्ष का काम तो केवल और केवल विरोध करना है। वो तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ने का काम करते हैं। ईवीएम की वजह से हम हार गए, वो हार गए अपने कार्यकलापों की वजह से। वो जो जो जब 10 साल तक उनका राज था, तब तक उन्होंने केवल और केवल एक क्षेत्र विशेष की बात की, युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम किया और केवल अपने एरिया के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। आज उनको खुला होकर के सामने आकर के जनता से माफी मांगनी चाहिए। ईवीएम के ठीकरा ना फोड़े, अगर सीधा होकर के वो माफी मांगेंगे तो हो सकता है जनता उनको माफी करे, क्योंकि जिस तरीके से चाहे युवाओं के साथ धोखा किया, विकास कार्यों के अंदर धोखा करने का काम किया, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर उनके समय में था और इसलिए आज उनकी हालत है। और विपक्ष आज बटा हुआ है, अलग अलग गुटों के अंदर बटा हुआ है, कोई तालमेल उनका आपस के अंदर नहीं है। 100 दिन हो गए, 100 दिन के अंदर अपना विपक्ष का नेता वो नहीं बना सके, तो जनता की भलाई के और जनता के आवाज़ उठाने का काम वो क्या करेंगे। हमारी प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि सत्ता पक्ष कार्य करता है और जो विपक्ष है उस पर कहीं भी अगर कोई सत्ता पक्ष की कोई कमी होती है तो वहाँ आवाज़ उठाने का काम जो वो करता है। आज विपक्ष में इस टाइप का कोई तालमेल है ही नहीं। अभी 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 27 तारीख को मुख्यमंत्री भी प्रेस वार्ता करने वाले हैं और सारा ब्यौरा देने वाले हैं। पूरा मंत्रिमंडल भी कहा जा रहा है कि उनके साथ रहेगा, तो आगे की भी योजना बनाई जाएगी। आगे की योजनाएं हम निरंतर बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि लगातार हम आगे के लिए हम टेंडर की कार्रवाई, हमें जो है जो चाहे हमें जो कोई पाइपें खरीदने हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ के लिए पाइप खरीदने की बात हो, चाहे आगे और नए टेंडर देने की बात हो, चाहे हम जहां महाग्राम योजना के हमने कल ही टेंडर हमने किए हैं कि जहां जहां 10,000 या उससे ऊपर की आबादी है उसको महाग्राम में हम ले रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो लोग जो गाँवों से शहर की तरफ भाग रहे हैं कि हम शहर के अंदर ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी, 10,000 या उससे ऊपर की आबादी वाले गांव के अंदर हम जो शहरी तर्ज के ऊपर उनको सीवर का पानी भी 135 लीटर पर कैपिटल के हिसाब से उनको देंगे, सीवरेज की व्यवस्था देने का काम करेंगे ताकि वो सारी सुविधाएं जो शहर में मिलती है वो गांव के अंदर भी उनको जो है वो मिले। इस तरीके की हमने किया है और उसका आगे का विजन बना करके 5 गाँव के अंदर हमारा काम कंप्लीट होगा। 16 गाँव के अंदर महाग्राम का काम चल रहा है। 144 गाँव हमने चिन्हित किए हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जिनको आने वाले समय के अंदर फिर हम उसको जो है महाग्राम में ला करके उनको तमाम सुविधाएं देने का काम करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि पटवारियों के ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई के लिए डीसीज को लिखा गया 15 दिन के लिए, आने वाले समय के अंदर इस तरह से और भी कोई लिस्टें बनने वाली हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी है उनकी लिस्टें बना करके कार्रवाई की जाएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं की, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं बहुत लंबे समय से है, गहरी है, लेकिन इसको उखाड़ने का काम, इन जड़ों को, भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी है। निश्चित तौर पर आगे भी कहीं भी कोताही किसी भी डिपार्टमेंट में अगर मिलेगी तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो हमारे साथ रणबीर गंगवा जी थे, जिन्होंने 100 दिन का रोड मैप बताया है कि 100 दिन के रोड मैप में किस तरह से उन्होंने काम किया है और कौन कौन से वो विशेष काम है जो उन्होंने किए हैं। आगे का विजन भी बताया है कि आगे वो किस तरह से काम करने वाले हैं। अंकित उदानी,